इसीलिए कहती हूँ रोज वर्जिश किया करो। एक दिन क्या नाचे अंजर पंजर ढीले हो गए। सही कह रही है माँ। हाय, नाचते समय होश कहाँ रहता है किसी को। सब लोग जोश में काम लेते हैं। अब पूरा शरीर और गर्दन अकड़ रही है। मैं कुछ स्प्रे कर दूं? ना बेटा ना, मैंने लगाई है, दवा लगाई है। तो डुला ही नहीं जा रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि कोई बैठे बिठाए सारे काम कर दे। तो बस आपको वहाँ से हिलने की जरूरत ही नहीं, सारे काम मैं और कुहू करेंगे। बेटा तुम क्यों कर रहे हो सब तुम? अच्छा, बेटा भी कहती है और सेवा करने से मना भी करती है। वेरी बैड। कुहू चलो। बहू सुन, सामान जरा ध्यान से रखना, इधर उधर छोड़ना नहीं लापरवाही से। क्या है ना, यहाँ सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले लोग भी हैं। पहले वो पुंगी थी, अब वो चंदू आ गया। अब किसी की नियत का क्या भरोसा। माँ वो दोनों अच्छे बच्चे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और वो नायरा के दोस्त हैं। होंगे, किसी रईस खानदान से तो नहीं है ना? है तो उसी आश्रम से, जहाँ पे ना ढंग का खाने को मिलता है, ना पहनने ओढ़ने को। नहीं मिलता होगा माँ, लेकिन उन बच्चों ने जो भी सीखा है ना, शायद हमारे अच्छे घरों में कुछ ने नहीं सीखा है। और आपको शर्म नहीं आती? जिनके घर में आप रह रही हैं, उन्हीं के दोस्तों की बुराई कर रही हैं। वो दोस्त है, हम रिश्तेदार हैं। उनकी चिंता है, इसलिए तो कह रही हूँ। किसी की नियत का क्या भरोसा, पता नहीं कब कौन उनका फायदा उठाए। माँ, सबसे ज्यादा फायदा तो आपने उठाया। तो मान ना मान, मुझे तो चंदू बड़ा चालाक लगता है। ध्यान रखना उस पे, ये तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ। अरे वाह। आई एम सॉरी, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और कुछ बनाना नहीं आता। इतना सारा काम तो तुमने कर दिया है, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। और क्या क्या काम करोगे? अरे मेरी आप चिंता छोड़िए। ये मेहंदी का कार्यक्रम थोड़ा हल्का फुल्का नहीं रख सकते क्या? जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, हीरो हीरोइन एक ही जगह पर खड़े होकर पूरा पूरा गाना गा देते थे। वैसा कुछ कर लेते हैं। आइडिया क्या? एक मिनट। हाँ कार्तिक, बोलो क्या हुआ? अब हुआ तो ये है कि यहाँ पर थकान के मारे सबका हाल बेहाल है। वो तो यहाँ भी है। मेरे पास एक आइडिया, इससे थकान भी नहीं होगी और मजा भी उतना ही आएगा। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे बॉलीवुड थीम वेडिंग से मैच भी करता है। अच्छा बोलो क्या है? मुशायरा रखते हैं और उसके बाद कव्वाली, नाच गाना भी हो जाएगा और सबको मजा भी आएगा। सबसे बड़ी बात, किसी को परेशानी नहीं होगी। कर सकते हैं, और वैसे भी आज तक कभी किया नहीं है, यूनिक है। कूल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो हमें तुम्हें बोलना चाहिए, तुम हमारी इतनी मदद जो कर रहे हो। अब आपने अपना समझा, तभी तो मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ। चलो बाय। आंटी को आइडिया पसंद आया। अरे वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। मुशायरा मतलब शायरी, तो अब शायरी को चाहिए तैयारी, और वो भी बड़ी करारी। वाह क्या बात है, आप लोग तो एक्सपर्ट निकले। लगता है मैं ही सबसे कम एक्सपीरियंस हूँ यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अब करना ही पड़ेगा। बहू ये बड़ा अच्छा सोचा उसने। मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब। आपको आता नहीं और मुझे भाता नहीं, तब पकाऊ काम है ये शायरी। मुझे आता है थोड़ा थोड़ा, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तू तो रहने ही दे, तेरी वो सड़ी एसएमएस वाली शायरियाँ ना फॉरेनर्स और एनआरआईज को ही अच्छी लग सकती, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं पसंद आएगी किसी को, तो चुप रह। नायरा सिखाने देना उससे, कुछ नहीं से कुछ तो भला। पर बड़ी दादी, ताई दीदी को पोइट्री आती है और नंदिनी बुआ एक्सपर्ट है, बस हमें कुछ नहीं आता। पर कल तक का टाइम है ना करिश्मा, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिष्टी तुम भी कुछ तैयारी करना। हाँ हाँ ताई जी, मैं अपने बीएफ के लिए लिखूंगी। मैं भी मिष्टी के बीएफ के लिए तो एक टर्टर वाली शायरी मैं भी लिखूंगी। तो फिर तय रहा, सब लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे और धमाकेदार होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, वहाँ सब लोग तुम्हारी शादी का जश्न मना रहे हैं और तुम दोनों यहाँ
भाई तू तो समझ ही सकता है यार। इसमें समझना क्या है, पूरा दिन तो तुम दोनों साथ में रहते हो एक ही घर में, फिर भी। यस you're right नक्श, हम साथ होते हैं लेकिन फैमिली के साथ। जब से शादी के फंक्शन शुरू हुए ना, एक भी बार ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अकेले में बैठ के कुछ बात कर सके। अरे मैं तो ऐसे ही टीज कर रहा था। आई नो ये पल बहुत ही स्पेशल होते हैं। कैरी ऑन। हमारे देश में संस्कार बिग थिंग, वेरी बिग। शादी से पहले हाथ पकड़ना लड़का लड़की नो गुड। और भाई बाल बाल बच गए यार, मेरा ध्यान कहीं और था। दादी और आंटी कब आए पता ही नहीं चला। भरवा देता तू आज। नहीं सॉरी यार, वो बात ही ऐसी चल रही थी मेरे दिमाग में कि आई एम सॉरी ब्रो, पर प्लीज तू उस बारे में सोचना छोड़ दे। देख बहुत टाइम हो गया है, अब भूल जा तो उस बात को, और ये बात मान ले कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है और अल्टीमेटली तेरे साथ अच्छा ही होगा। तू मेरी छोड़ और वो सब मत सोच, जाने दे। नहीं भाई मैं सच कह रहा हूँ। तुझे याद है जब संजू मुझे छोड़कर गई थी तो तूने मुझे यही हिम्मत दी थी। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि हमें कुछ बेहतर लोग मिल सके। मेरे साथ हुआ ना, तू देख ही रहा है। और दूर क्या जाना, मामा मामी के साथ भी तो यही हुआ ना। रोज भाभी ने तुझे बहुत समझदार बना दिया, कमाल है। अक्षरा हर आहट पे ऐसा लगता है कि आप आए। क्या हुआ? I'm scared मामी कि कहीं कुछ हो ना जाए। डाउट होता है कि इतनी सारी खुशी। मुझे पता है ऐसा होता है। एक्चुअली जिसकी भी शादी होने वाली होती है ना, उसके साथ ऐसा होता ही होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जितना तुम इसके बारे में सोचोगी ना, उतना ये चीज, ये थॉट, ये ख्याल तुमको और परेशान करेगा। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, उस बारे में सोचो ही मत। Are you sure? Yes, 100%। मेरी भी शादी हुई है। You're such a darling मामी। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? बिल्कुल नहीं, रस्म से पहले तुम्हारे हाथ में रंग नहीं लगना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी शादी के सपने देखो। एक बात पूछो मामी? हाँ। Actually, is it very difficult to stay in a joint family and to manage them all? मैंने यश से सुना है कि आपने बहुत अच्छे से सबको जोड़ के रखा। मैं भी कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाओगी? अगर मन में इच्छा हो, विश्वास हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आयु बेटा बहुत हो गया काम, अब कल कर लेना। चलो जाओ सोने जाओ। नानी बस थोड़ा सा काम और बाकी है। जो भी है कल कर लेना। चलो उठो उठो। आप भी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। शर्म नहीं आती तुझे? अरे जिस घर ने सहारा दिया वही भी ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। ठहर, मैं बुलाती हूँ सबको, मार मार के सीधा कर देंगे सब। क्या हुआ दादी? वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ना, किसी ऐरे घर को इस घर में मत रखो। क्या बात है रुक्मिणी बहन, आप इतना शोर क्यों मचा रही है? हाँ आप शांत हो जाइए, घर में सब सोए हैं, डर जाएंगे। बहू तो अब भी सोने के लिए गई है। कमाल करते हैं आप लोग भी, आप मुझे चुप करा रहे हैं और जिसने ये हरकत की है उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्या क्या है इसने? अरे वीडियो बना रहा था कायू बच्ची का। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की? भैया मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। झूठ बोल रहा है ये।
अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसे पूछो ये गायों के कमरे के बाहर क्या कर रहा था। जवाब दे। भैया मैं वो टीना ने कहा था कि गायू दीदी के पास इसी कंपनी का फोन है, तो चार्जर मांगने आया था। फोन की बैटरी लो हो गई है बहुत। अच्छा, अगर ऐसी ही बात थी तो नीचे ही क्यों नहीं पूछा? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। ये दादी हमेशा भिखारी भिखमंगा कहती रहती है, इसलिए। हम लोग गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं है, और इतने गंदे तो हम बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोगों ने सोच लिया। गायू दीदी हमारी बहन जैसी है। अपनी एक बहन ना हमारी ऋषिकेश में भी है। ऐसी घटिया हरकत मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। इसकी बातों में मत आओ, फोन चेक करो इसका। अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या है रुक्मिणी दादी? मैं तो अच्छे के लिए कह रही थी ना। सॉरी, मुझे बस गलतफहमी हो गई और कुछ नहीं। आपको तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है। नायरा, नायरा बस। हाँ बेटा, अब रहने दे, बात तो और मत बढ़ा। नायरा, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और चंदू बेटा तुमसे भी। इस बात को भूल जाओ। चलो चलो, अब कल के संगीत में शायरी की तैयारी भी तो करनी है ना। हवाओं के साथ एक अरमान भेजा है, जो कि नसरों ने उनको एक पैगाम भेजा है। फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, इस नाचीज ने आपको एक प्यारा सा सलाम भेजा है। तुम्हारे हुस्न की तफसील कौन बतलाए, जो देखता है आंखों में डूब जाता है। ये क्या है? और इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? ऐसे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। खुद से लिखने की ट्राई करूं। नए रंग रूट जैसे ऑफिस में, बॉस की जी हुजूरी में सरसर करते हैं, वैसे ही कुछ मेंढक यहाँ बारिश में शायरी के नाम पे डर डर करते हैं। तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उनकी ग्लोइंग ब्यूटी से मजनू सा हाल हुआ पूरे नेशन का। बीपी हो गया शूटअप, अब क्या करे इस बेलगाम पैल्पिटेशन का। क्या पहनूं? कार्तिक को क्या अच्छा लगेगा? गायू, ये इस समय अलमारी में क्या देख रही हो? वो मैं सोच रही थी कि कल के फंक्शन के लिए क्या पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी जल्दी? सुबह तो हो जाने दो। अब सुबह हो तो गई मासी। पागल है तू, जाके सो जा, फंक्शन को बहुत समय है। हाँ, पर काम भी तो बहुत है ना। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही गायू, सब हो जाएगा। हाँ, सो जा जा। टेंशन कहाँ ले रही हूँ मासी, इस इंतजार और बेचैनी में एक अलग ही मजा है। कार्तिक बेटा, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? वो फंक्शन है ना, उसकी तैयारी के लिए। तैयारी? तैयारी की चिंता अभी से शुरू हो गई बेटा तुम्हें? हाँ, कमाल है,
तुम तो मुझसे भी 2-4 कदम आगे निकले। आप स्माइल क्यों कर रही है? इसलिए बेटा क्योंकि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा है, सिर्फ सुबह के 4:30 बजे हैं। देखो। ओह गॉड, एक्चुअली कल पूरी रात नींद में भी मैं यही सोच रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे काम होगा। और इतना प्रेम है बहन से, इतनी चिंता है उसकी। रिश्ता जोड़ा है तो निभाना तो पड़ेगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो बहुत सुबह है, कम से कम उनकी नींद तो पूरी होने दो। जाओ जाओ, जाके सो जाओ थोड़ी देर। जैसे ही समय होगा ना, मैं खुद तुम्हें आके जगा दूंगी। जा। क्या हो गया तुझे कार्तिक? ना दिन में चैन है ना रातों को नींद, बस उसी के ख्याल। दिले उल्फत की गफलत में तसल्लुत नहीं होता। रुक्मिणी बहन, आप तो एकदम ही शुरू ही हो गई। अरे क्या बताओ देवयानी बहन, इतना मेरा मन कर रहा है, मैंने जैसे तैसे अपने आप को रोक रखा, नहीं तो शाम का फंक्शन में अभी दिन में कर डालती। अच्छा आप लोग तो बताइए ना, आपकी तैयारी कहाँ तक आ गई है? हाँ, चल रही है हमारी तैयारी। हाँ, मैंने ना बहुत सारी शेरो शायरी लेकर इस फोन में सेव की है। देखिए, अरे इसकी बैटरी जरा, चार्जर है उधर। हाँ, अभी मैं आती हूँ, रुकिए। ये क्या हुआ रुक्मिणी दादी को? ये इतना फनी डांस क्यों कर रही है ताई जी? लगता है इन्हें करंट लग गया है। हे भगवान, पीछे रहो तुम, पीछे रहो। माँ रुकिए, मैं मेन स्विच ऑफ करके आता हूँ। क्या करें? रुक्मिणी बहन, आप ठीक तो है ना? आइए। मैंने बाम लगा दिया है, अब थोड़ी देर में आराम आ जाएगा आपको। मुझे लगता है कि घर के सारे वायर्स पुराने हो गए। आज सुबह जब मैं नहाने भी जा रही थी ना, गीजर ऑन करने के वक्त मुझे भी हल्का सा करंट लगा था। हाँ, आज सुबह जब मैंने भी बड़े गेट के बाहर बेल बजाई तो मुझे भी करंट लगा। बारिश के दिनों में कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप में से किसी ने भी अगर एक बार भी मुझे बता दिया होता तो अब तक तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सारा काम करवा दिया होता। अब मैं काम करती हूँ, अभी फोन करती हूँ। और तब तक हाँ, आप सब लोग ना प्लीज चप्पल पहने रखिएगा और डुगू मेन स्विच ऑफ ही रखना। जी माँ। अच्छा है अभी पता चला, शाम को इतने लोग आएंगे, इतनी बत्तियां जलेंगी, भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाता ना तो सारा मजा किरकिरा हो जाता। ये इलेक्ट्रिशियन का तो फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं खुद जाके उसकी दुकान पे बोल कर आती हूँ, मुझे वैसे भी बाहर जाना ही है। फिर क्यों जाना है बाहर? अगर कुछ ऐसा ही काम है तो ये बच्चे चले जाएंगे। नहीं छोटी माँ, मुझे दरअसल वो कव्वाली का बहुत सारा सामान लाना है, कपड़े भी लाने हैं, वो भी ले आऊंगी और कुछ एक और काम है वो भी कर लूंगी। वर्षा साथ है मेरे। ठीक है, फिर तुम जाओ, उसे भेज देना, हम काम करवा लेंगे। देख लीजिए इन लोगों के हाल, माँ को बोले हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन अभी तक नहीं आया। लल्ला आ जाएगा, चिंता मत कर। हम मेन स्विच ऑफ करके बैठे हैं दादाजी, सबका मटके पड़े हैं। अयो मेरा किचन का काम सब बाकी, मिक्सर नहीं तो कुछ नहीं। अगर इस स्पीड से ही काम होता रहेगा तो शाम तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी डेकोरेशन, म्यूजिक सिस्टम लगाना सब कुछ बाकी है। मैं कुछ कर सकता हूँ? स्कूल में SUPW किया है मैंने, और हॉस्टल में तो सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। नो थैंक्स, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिशियन आएगा तो कर लेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। I mean, काम डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है। नहीं रहने दो, कहीं कुछ झटका वटका लग गया तो नहीं। हाँ, माँ ने जो दूसरा नंबर दिया था वो भी नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिशियन को मैं कॉल कर लेता हूँ, और अगर अब कॉल नहीं भी लगा तो मैं उसे मेरे साथ बाइक पर लेके आ जाऊंगा। ओके? एक हमारा जमाना था जब गांव में बिजली ही नहीं थी। But how is that possible? लाइट के बिना लोग कैसे रहते थे? बस यूं ही रह लेते, ना बत्ती होती है ना बत्ती गुल होती है।
हो क्या? जब आता जाता नहीं है तो फालतू में स्टाइल क्यों मार रहे हो? और मना किया है ना तुम्हें ये सब करने को सबने, तो फिर क्यों कर रहे हो? अब जब शौक लगेगा तभी मानोगे। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर? नायरा नाम है मेरा। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत देखे तुम जैसे हीरो। चलो थैंक यू सो मच, तुमने मान तो लिया कि मैं हीरो हूँ। अब इस हीरो की मदद भी कर लो ताकि वो तुम्हारी जिंदगी से अंधेरा दूर कर सके। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।